मोदी है, जब भी अकल नहीं आ रही इनको, बताओ। अकल तो आनी चाहिए भाई, हमारे बोरे के बोरे नोट गए। वो तो मोदी साहब कह रहे हैं आजकल कि 2 घर होंगे तो ये विपक्ष वाले छीन लेंगे, एक घर भैंस छीन लेंगे, झूठ, मंगलसूत्र छीन लेंगे। मोदी के झूठ। मोदी ने नू तो कह दी जो कोई एक दो चीज होता उसे वहां दो, वो भी छीन लेंगे ये आगे, और वो भी छीन लेंगे मोदी। ऐसा लगता है आपको? हाँ, मोदी छीन लेगा। अच्छा, मोदी छीन लेगा, वो ये कह रहे हैं दूसरे छीन लेंगे। वो न छीना, मोदी छीनेगा। और मैं तो जो जा रहे कह रहे ना बड़े बड़े, मैं उनके सामने भी कह रहा हूँ मोदी को नहीं लगाऊं वोट। जहाँ भी देंगे केजरीवाल का लगेगी, कोई भी कुछ भी करता रहो। केजरीवाल ने दिल जीत लिया। हाँ बस। आप यूँ कह रही लाइन में लगवा दिए, क्या कह रही हो? अरे मोदी तो सब दुख दे रहा हो, क्या कर रहा हो मोदी? अमीर ने तो अमीर कर रहा हो, गरीब ने गरीब कर रहा हो, क्या कर? कांग्रेस को पहुंचाए। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अदानी और अंबानी पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया। यह भी समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद बीजेपी ने कोई फॉलोअप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, न्यूज़ चैनल डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा। उन्होंने ऐसा आरोप क्यों लगाया कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, बोला नहीं जा रहा। राहुल गांधी ने तो 8 मई को ही वीडियो जारी कर चुनौती दे डाली। बीजेपी ने अभी तक उनकी चुनौती पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना चुनौती को स्वीकार किया है कि ठीक है, अगर ये आरोप है तो हम ईडी को अंबानी और अदानी के दरवाजे भेजकर दिखा देंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। अरे भाई, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की आज तो कोई सभा थी नहीं, तो आज उन्होंने झूठ बोला नहीं, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा ने कई सभाएं की। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के करीमगंज की रैली में अंबानी और अदानी पर बोरियों में नोट खुल रही हैं तो अस्पताल तो खुल रही हैं, उनके काम धंधे कहाँ था बच्चे इनके? नू डोले बेरोजगार, पढ़े लिखे भी। बेरोजगारी और महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा, बेरोजगारी है तो बता कहाँ खाएंगे, कहाँ गुजार चलेंगे? तो ये एक बड़ा मुद्दा में कन्वर्ट हो सकता है चुनाव बेगूसराय का। बगल की सीट है जहां अमित शाह गए थे, उजियारपुर की सीट, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, जो भाषा उन्होंने लखीमपुर खीरी में बोली वही भाषा उजियारपुर में बोली। टोटल बताइए 14, मैं ठीक है, वो बहुत 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 क्योंकि समय की भी पाबंदी है थोड़ी सी। 14 सीट जहां बिहार में बीजेपी लड़ रही है, इन 14 सीटों में मोदी जी को कितनी सीट मिलने वाली, बीजेपी को कितनी सीट मिलने वाली? देखिए, सासाराम और महाराजगंज 2 सीटें कंफर्म दिख रही है आज की तारीख में। कंफर्म नहीं कर सकते लेकिन बढ़त दिख रही है, और 2-3 सीटें और आ सकती है, लेकिन बीजेपी के सामने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप सोच नहीं सकते। मसलन आज ही उन्होंने एक बयान दिया है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहती है। दोस्तों, आप भी जानते हैं, अगर आप अंधभक्त भी हैं, आप जानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक महान धर्म को खत्म नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, क्या हिंदू धर्म को कोई खत्म करने की बात कर सकता है? प्रधानमंत्री बार बार ये क्यों कह। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इस चैनल में आपको गोदी मीडिया के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया फैलाती है वो उसके बारे में आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तो बहुत से सारे लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आप जानते हैं गोदी मीडिया किस तरह अपना एजेंडा सेट करती है। हर तरफ न्यूज़ चैनलों में ही, पहले भारत के न्यूज़ चैनलों में इकनॉमी और विकास की बात होती है, पर अब वो देखने को आपको पता है वो अब नहीं मिल रहा। अब भारत के चैनलों में बात होती है राम मंदिर की और धर्म की। उसने उसको कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसा कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसे कहा। इस बारे में चर्चा आज टीवी चैनलों पे हो रही है। पर क्या ये सही है? क्या ये सरकार हमें शिक्षा और रोज़गार के मुकदमों से बहका रही है? मुझे तो दोस्तों ऐसे लग रहा है कि ये हमारे शिक्षा और रोज़गार जैसे मुकदमों से ही बहला रही है। गोदी एंकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, ये आपको सभी को पता है, पर उनको मिलता क्या है दोस्तों? आपको ऐसी न्यूज़ सुनने से कुछ नहीं मिलता, पर उनको मिलता है दोस्तों फंडिंग। पीछे से इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है, आपको पता नहीं, करोड़ों रुपया गोदी मीडिया को दिया जाता है ताकि वो एक प्रोपेगेंडा सेट करे भारत
में रहने वाले उन अंधभक्तों के लिए जो सोचते हैं कि उनका धर्म खतरे में है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी का धर्म कभी खतरे में नहीं आता। खतरे में होता है सत्ता की कुर्सी। जैसे कि आपको दोस्तों पता है 2014 से पहले महंगाई के बारे में, पेट्रोल भी 60 रुपये का मिलता था और एक स्प्लेंडर बाइक भी 60,000 रुपये मिलती। पर आज की डेट में दोस्तों उल्टा है, स्प्लेंडर 1,00,000 रुपये की हो गई है और तेल का भाव तो दोस्तों आपको पता ही है। और इसका कारण ये नहीं है कि कोरोना के समय कुछ नहीं होता दोस्तों। देश के अरबपतियों ने, मंदिरों ने इतना फंड दिया था भारतीय सरकार को, पर वो फंड भी अब सरकार दिखा नहीं रही। मतलब वो फंड भी सरकार वो चाट गई है। कोरोना कहाँ होता है दोस्तों? लोगों को लगता है कोरोना है, पर जब कोरोना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा कर रहे थे, ज़ोर शोर से चुनावों का प्रसार कर रहे थे। तो कोरोना कहाँ है दोस्तों? कोरोना कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ये सरकार किस तरह से मीडिया का सहारा लेती है, बाबाओं का सहारा लेती है। वो बाबा दोस्तों, वो बाबा जो एक शो के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, फॉर्चूनर में आते, फॉर्चूनर में जाते, हमें क्या मिलता? हमें कुछ नहीं मिलता दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने पहले कुछ कहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पप्पू नहीं है। वो बंदा बहुत हाई लेवल की सोच का है और वो कहाँ से पड़ा हुआ आपको ये बारे में पता होगा दोस्तों। तो कृपया इन झूठे प्रोपेगेंडाओं से बचें और अपने मस्तिष्क को सही आयाम दें। मंदिर बन रहा है दोस्तों, अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ क्या रोज़गार की बात होगी, ये सोचने वाली बात है। सरकार के आने के बाद जातियों में इतना जहर घुल गया दोस्तों, धर्म के बारे में इतना जहर घुल गया दोस्तों, लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते दोस्तों। पर गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचती दोस्तों। देश की इकोनॉमी ठप हो गई है दोस्तों, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई हद नहीं है, पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। और इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। और बहुत सारे दर्शक इस चैनल पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत से यूट्यूबरों की थोड़ी थोड़ी कटिंग इस चैनल पर दिखाई जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।